दोस्तों आज एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे, यदि उस विटामिन की कमी हो जाए तो हमें ढेर सारी बीमारी हो जाती है। हम उस विटामिन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, कभी कुछ जांच करा रहे हैं, कभी कुछ जांच करा रहे हैं, तो उसके बाद में एंड में निकलता है कि साहब ये तो इस विटामिन की कमी है, इस वजह से ये बीमारी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है। आज मैं बात करना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में, जो अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो जाए तो हमें ढेर सारी बीमारी पैदा कर देता है। वो विटामिन है D3। जी हाँ, D3। दोस्तों, इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होता है, बालों का झड़ना चालू हो जाता है। आप नए नए सीरम इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि बाल झड़ क्यों रहे हैं। झड़ रहे हैं विटामिन D3 की वजह से। बाल दो मुहे हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, स्कैल्प पे ड्राइनेस आ रही है, किसकी वजह से आ रही है? D3 की वजह से आ रही है। और हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। ढेरों शैम्पू इस्तेमाल कर लिए, ढेरों हेयर ऑयल इस्तेमाल कर लिए, बाल झड़ रहे हैं। बाद में किसी अच्छे चिकित्सक ने बताया कि सर D3 पूरा कर लो, उसके बाद आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, क्योंकि जोड़ों में D3 की कमी होने से कैल्शियम नहीं हो पाता, कैल्शियम पहुंच नहीं पाता है। हम जोड़ दर्द की दवाई ले रहे हैं, जोड़ दर्द की दवाई ले रहे हैं जी, लेकिन कमी पता नहीं पड़ा कि हमको कमी क्या है साहब। और कमी किस चीज की है? D3 की कमी हो रही है साहब। क्योंकि ये आज 10 में से 7 लोगों को D3 की कमी है। यही हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी में है ये। और किसी को मोच आ जाती है अचानक ही। क्यों मोच आ गई? क्योंकि वहां कैल्शियम की कमी थी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी। कैल्शियम कब मिलता है? जब D3 होता है। जब हम D3 खाएंगे, वो कैल्शियम तब हमारे हड्डियों में जाएगा, नहीं तो ब्लड में घूमता रहता है। कैल्शियम की कोई वो नहीं है उस वक्त वैल्यू। कैल्शियम अब हमें हर भोजन से मिल जाता है, दही से मिल जाता है, तिल से मिल जाता है, मूंगफली से मिल जाता है, ड्राई फ्रूट से मिल जाता है। कैल्शियम तो मिल जाता है, लेकिन D3 नहीं मिल पाता है। दोस्तों, D3 केवल आपको सनलाइट से मिल पाता है। दूसरी बात होती है, किसी किसी को क्या होता है, मूड स्विंग हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, और डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग बाग। आप समझ रहे होगे पता नहीं क्या स्ट्रेस है, इसको क्या है, लेकिन हर वक्त मूड खराब रहता है। वो भी विटामिन डी की बहुत हद तक विटामिन D3 उसका जिम्मेदार होता है। किसी किसी को अब देखा होगा, इन्फर्टिलिटी है, 2-2 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन्हें गर्भ धारण नहीं हो रहा है। सारे टेस्ट करा लिए जी, जेंट्स का भी टेस्ट हो गया, लेडीज का भी टेस्ट हो गया, लेकिन निकला कुछ नहीं। एंड में D3 कमी है। तो इसको भी पूरा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इन्फर्टिलिटी के शिकार रहेंगे और गर्भ धारण की शक्ति नहीं रहेगी। यदि इसको पूरा कर लिया जाए तो आपको गर्भ धारण की शक्ति आ जाएगी, और जो इन्फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व हो जाएगी, केवल एक विटामिन की वजह से, एक विटामिन की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको नजरअंदाज ना करें, इसको ध्यान में रखना है। कोशिश करें हर 3 महीने अपना D3 जांच कराते रहे। दूसरा क्या होता है कि डायबिटीज, जी हाँ, आज को आप देखा होगा डायबिटीज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? डायबिटीज की बहुत से लोगों में देखा है कि D3 कम है, ऑलरेडी है, और जिसका D3 कम होगा उसकी डायबिटीज कभी कवर नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती, और बढ़ती रहेगी। आप कह रहे मैं दुनिया भर के परहेज कर रहा हूँ साहब, दुनिया भर की जो है मैं दवाइयां ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा। जिम्मेवार कौन है? D3। जी हाँ, D3 विटामिन जिम्मेवार है। अगर ये कम हुआ तो दूसरी दवाइयां कम काम करेंगी, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए था। तीसरा क्या होता है, मांसपेशियों में खिंचावट हो जाती है, अकड़न हो जाती है, किसी कमी की वजह से, D3 की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारी मांसपेशियों में जब कैल्शियम नहीं आएगा तो अकड़ाव रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो जाती है, अकड़ावपन रहेगा, तो दिक्कत आएगी। कमी किसकी वजह से? D3 की वजह से। दोस्तों, इसको पूरा कैसे करें? देखो, वैसे तो सनलाइट से पूरा होता है। कोशिश करो आप कम से कम आधा घंटे से 40 मिनट तक धूप में बैठना है, या तो सुबह ही कच्ची धूप में बैठे या शाम की कच्ची धूप में बैठे। इससे आपका सनरेज जो मिलेंगी आपके शरीर को, वो आपका D3 पूरा कर लेगा। या आप सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, वो लीजिए। 60,000 IU के आते हैं, वो आप हफ्ते में एक ले लिया करें। और यदि आपका 30 से कम है, 40 से कम है, तो आप 10 हफ्ते तक लें। और लेने के बाद हर हफ्ते एक लेना है आपको। ये 60,000 IU का, ये तो पाउच भी आता है, टैबलेट्स भी आती है, मार्केट में मिल जाती है, सप्लीमेंट मिल जाते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं होती है, सप्लीमेंट्स होता है विटामिन का। ये आप लीजिएगा। और अपना मेटाबॉलिज्म अच्छा रखना है, क्योंकि देखो, कोई भी चीज अगर आपका खाना ढंग से पच रहा है तो सारे विटामिन पचेंगे, सारे विटामिन आपको मिलेंगे। अगर खाना नहीं पच रहा है, मेटाबॉलिज्म आपका वीक है, तो जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, वो भी कम काम करेगा। तो सप्लीमेंट लेने के बाद भी चेक कराते रहें। और सप्लीमेंट जो D3 लेने का तरीका क्या है, इसको पानी में नहीं लेना है, इसको, क्योंकि वाटर सोल्यूबल में नहीं है ये जो है आपको जो है चिकनी चीज में लेना है, दूध में लेना है। फैट सोल्यूबल है, दूध में लेना है,
या आफ्टर मील के बाद लेना, खाली पेट नहीं लेना है, और रात को सोते समय नहीं लेना है, दोपहर में लेना है, दूध में ले लें, दही में ले लें, या खाने के बाद ले लें। दूसरी बात, आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से भी विटामिन डी कम हो जाता है, और किसी किसी को रात में लेने से इसकी नींद कम हो जाती है। दूसरी बात, जब विटामिन D3 का आप चेक कराते हैं तो कोशिश करें कम से कम 10 दिन पहले विटामिन D3 छोड़ दें, का गैप रखें विटामिन D3 का, जो सप्लीमेंट आप ले रहे थे, वरना आपका D3 काफी बढ़ा हुआ आएगा, तो फिर आप कहेंगे, चिंता में पड़ जाएंगे, मेरा तो D3 बहुत ज्यादा आ गया, डिफरेंस आ गया काफी। तो ऐसा ना करें, जब भी D3 कराना हो तो D3 का जो भी आप सप्लीमेंट ले रहे हो वो कम से कम 10 दिन से पहले ही छोड़ दें, उसके बाद आपको कराना है। दोस्तों, ये D3 हम धूप में जा नहीं पा रहे हैं, आजकल हमारे मकान भी ढके हुए हैं, फिर आप क्या करें, 8 हफ्ते तक लें, 4 हफ्ते गैप, फिर चेक करा लें, फिर 8 हफ्ते लें, गैप करते हैं, या 15 दिन में एक लेते ही रहें, चाहे उम्र भर लें, क्योंकि इसकी कमी आई तो 10 बीमारी और आ जाएंगी, और आप समझोगे पता नहीं कौन सी बीमारी कहां से आ गई, और आप जांच कराओगे कुछ पता नहीं चल पाएगा, एंड में क्या था, D3 कम था सिर्फ। दोस्तों, ये एक अवेयरनेस वीडियो है, हम आपको अवेयरनेस करना चाहते हैं, हम आपको स्तायु चिरायु बनाना चाहते हैं, कोई भी छोटी छोटी बीमारी के चक्कर में आप इधर ना घूमें। अगर मैंने आपको ये बताया है, ये विटामिन बहुत जरूरी है, अगर इसकी कमी रही तो आप कई बीमारी की चपेट में आ जाओगे दोस्तों, और ये 10 में से मैं कहता हूं 6-7 लोगों का कम है, तो आप इसकी जांच करते रहे, ताकि कोई बीमारी, बाल झड़ना है, जोड़ों का दर्द है, डायबिटीज है, बीपी बढ़ जाना है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाना है, पैरों में दर्द हो जाना, घुटनों में दर्द हो जाना, कड़कड़ाहट की आवाज आना, ये सारी इसके सिम्टम्स हैं। तो आप D3 को पूरा कीजिए दोस्तों। आज इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ज्ञान की बातें बताते हैं, हम आपकी सेहत के रखने वाले हैं। आपकी सेहत के लिए हम सोचते रहते हैं क्या आपको अच्छी चीज बताई जाए, ताकि आप स्वस्थ हो, चिराई हो, स्थायी हो। दोस्तों, आज इतना ही, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।